जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो आज दूसरा दिन है और काफी स्मूथली अभी तक सदन की कार्रवाई चल रही है और क्वेश्चन आवर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो इश्यूज भी उठाए जा रहे हैं उनका एक बेहतर तरीके से रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। कुल मिलाकर ये बजट सेशन किस और आशा और एक्सपेक्टेशंस को एड्रेस कर पाएगा जम्मू कश्मीर की जनता की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर बी आर वेरी साहब। सर स्वागत है आपका। फिर सब शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, इस सेशन को किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, ये पहला बजट सेशन है हमारा और कॉम्प्रहेंसिव बजट सेशन है। मेरे हिसाब से कोई 7 साल का तातुल रहा यहाँ पे, उसके बाद आज नई परिस्थितियों में ये बजट पेश किया जा रहा है। लोगों को 10 साल का बैकलॉग, 10 साल उनके काम नहीं हुए, खासकर पिछले 6-7 साल, तो वो सब एक्सपेक्टेशन का एक अंबार मुझे लग रहा है जो इस असेंबली की तरफ लोग लेके देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आस्ता आस्ता इंशाल्लाह लोगों के मुश्किलात का इजाला हो जाएगा। मेरी सब लगातार लगभग 3-3.5 महीने का वक्फा हो चुका है, सरकार बनाना हुआ है। 4 नवंबर को पहला सेशन श्रीनगर में हुआ था, लेकिन जो पोल प्रोमिस किए थे अभी तक उनमें से कुछ भी डिलीवरेंस होता नजर नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल में सरकार को बने हुए कुछ दिन, 3 महीने ही हो गए। जैसे आपने खुद कहा, 3 महीना कोई का वक्फा जो है वो कोई बड़ा वक्फा नहीं होता है किसी भी सरकार को, और वो भी जो 10 साल के बाद वापस अपनी सरकार बनाए। पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना है, यहाँ तो 2019 5 अगस्त के बाद इतने रूल कानून बदले हैं कि आपको उनको समझने में ही दिक्कतें आ रही। और ये हाल हमारे मिनिस्टर साहिबान का है, ये हाल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये हाल हम विधायक लोगों का है, हम MLAs का भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले थी अब नहीं है, तो ये सब चीज़ों को आपने लेके चलना है तो टाइम, वक्त तो थोड़ा देना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जो LG मनोज सिन्हा का जो एड्रेस था उसमें सरकार की जो एक विजन था उसको नरेट किया गया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने उस पर भी तनकीद की है, क्या कहेंगे? देखिए, उनको मैं इसको कहूँगा तनकीद बराए तनकीद। दे आर अपोजिंग फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, अपने फ्लॉक को एक साथ रखने के लिए। अगर देखा जाए, ये एक हकीकत है, मैं किसी को खामखा क्रिटिसाइज करने के हक में नहीं। अगर वो गलती ना करते, अगर वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने की बात ना करते, शायद आज हम यहाँ पे खड़े नहीं होते जहाँ आज हम खड़े हैं। आज हम इन मुश्किलात के शिकार नहीं होते जिन मुश्किलात के आज हम शिकार हैं। उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किया क्या उन्होंने और अब क्या कह रहे हैं। अभी वक्त देना चाहिए। मेरे हिसाब से कम 1 साल का वक्फा दो सरकार को, और सरकार की पॉलिसीज़ को आप तामीरी तौर क्रिटिसाइज़ करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज़ करें, उससे कोई बात बनेगी। मुझे श्यामलाल जी का तकरीर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे अपोजिशन करने वाले हैं आपको राह दिखाने के लिए, अगर आप कहीं पे हट जाएं तो यही एक स्पिरिट है जो मुझे लग रहा है कि ठीक है, अपोजिशन का ये रोल होना चाहिए, ना कि बस अभी तो गवर्नर का खुतबा हुआ नहीं था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पहले किया था। उन्होंने ये 38 पेज का मसौदा कब पढ़ा मुझे समझ नहीं आया, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो मुझे नहीं लगता ये हमारी रियासत के हक में है। जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें, युवाओं की काफ़ी एक्सपेक्टेशन रहती है और खासकर जम्मू कश्मीर की इस बार की बात करें, रिजर्वेशन को लेकर भी बात की गई थी। किस तरीके से उसको एड्रेस करने का प्रयास इस बजट सत्र या फिर सरकार कर पाएगी? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस नहीं किया गया जिस तरीके से करना चाहिए, और हमारे महदूद वसाइल है। पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं, पिछले 5-6 साल तो गवर्नर साहब की यहाँ अपनी सरकार रही, गवर्नर साहब इंतजामिया चला रहे थे, उसमें भी कुछ खातिर खा कोई उस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं किए गए। देखा जाए, जो भी रिक्रूटमेंट हुई तो वो शक के दायरे में हुई और इनको कैंसिल करना पड़ा, उनके खिलाफ केसेस दर्ज हो गए, और एक बहुत बड़ा सा बैकलॉग है। तो उसको नज़र में रखते हुए सरकार को काफ़ी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में जितनी हमारी वैकेंसीज होंगी उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से फिल किया जाएगा। लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशन इस सेशन को लेकर है, किस प्रकार का बजट, क्या एक प्रो पीपल प्रो पुअर ये बजट देखने को मिले? कोशिश तो वही होगी, उम्मीद तो वही है। इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि एक होनहार हमारे चीफ मिनिस्टर खुद ही फाइनेंस देख रहे हैं, उन पे काफ़ी तवक्कात हैं, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह बहुत कुछ अच्छा होगा, प्रो पीपल होगा इस बजट में।
कल एआईपी की तरफ से जो एमएलए लंगेट उनकी तरफ से एलजी अभिभाषण के दौर प्रोटेस्ट भी किया गया था, वेल में आने का प्रयास किया गया था, क्या वो गैर जरूरी था? मुझे नहीं लगता। देखिए, हर एक आप विधायक, आप किसी मेंबर को उसकी आवाज उठाने से रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पे मेंबर आए हैं, लोगों ने भेजा है, उनकी आवाज आपको सुननी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आवाज तभी दें आप जब उसको कोई सुने, जब फोरम उसके लिए हो। जिस वक्त वो फोरम ना हो उस वक्त आवाज देना, मुझे लगता है वो भी हमें उसका एहतियात करना चाहिए। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, आगे देखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और सबसे वेल ड्रेस्ड अगर हम बात करें एमएलए इस वक्त हमारे साथ हैं और कई चीजों पर उन्होंने खुलासा किया। वेरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए।